13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में दर्ज एक काला अध्याय। इस दिन सैकड़ों बेकसूर मासूम लोगों को एक वहसी जनरल डायर की बर्बरता के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान बखूबी दिखाई पड़ते हैं, जो चीख चीख कर जनरल डायर की घिनौनी हरकतों की गवाही देते हैं। वो कुआं आज भी उस बाग में वैसा ही है जैसा उस वक्त था। इस कुएं में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस उम्मीद में छलांग लगा दी थी कि उनकी जान बच जाएगी, मगर अफसोस कि वो बच ना सके। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई तरह के कानून देश में लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। इन्हीं कानूनों में से एक था फरवरी 1919 में पारित रॉलेट एक्ट। दरअसल अंग्रेज आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने, जिसे रॉलेट बिल के नाम से जाना जाता है, ये दोनों विधेयक 6 फरवरी और 18 मार्च 1919 के बीच तमाम भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया। इस बिल के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। रोलेट एक्ट, काला कानून, कोई सुनवाई नहीं, गिरफ्तारी, कोई सुनवाई नहीं, जेल, कोई सुनवाई नहीं, मुकदमा, कलम तोड़ दी गई स्वतंत्र अखबार की, जिसके विरुद्ध में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देश के अंदर उस समय गांधी जी ने एक कॉल दी, आह्वान दिया कि इसका हमें विरोध करना है। अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इस कठोर कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से देश भर में संवैधानिक प्रतिरोध शुरू हो गया, लेकिन जब अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की गई। अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की गई, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन का प्रभाव हालांकि पूरे देश में था, लेकिन अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला सबसे अधिक प्रभावित थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से डरकर ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुई। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व धूमधाम से पूरे पंजाब में मनाया जा रहा था। पूरा पंजाब झूम रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख भी शामिल थे। दरअसल इस सभा में ज्यादातर लोग वो थे जो बैसाखी के मेले में भाग लेने आए हुए थे। 2 नेता थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी, जिन्हें कुछ 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था। और लोगों को ये पता था कि ये एक सभा होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय बातें होंगी, आज़ादी की बातें होंगी, अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार है, अंग्रेज़ों ने भारत पर किया है काम, जो बुरा काम कर रहे थे अंग्रेज़, उनका जो रिप्रेशन था, जिसे ब्रिटिश रिप्रेशन कहते हैं,
उसके विरुद्ध लोग आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जमा हो रहे थे। जब सभा चल रही थी तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निर्दोष भीड़ के सीने छलनी होते रहे। मुख्य दरवाजे को कायर जनरल ने पहले ही बंद करवा दिया था, जबकि बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों को कोई फांद भी नहीं सकता था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बाग में बने एक कुएं में सैकड़ों लोग कूद गए। गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग निर्दोष जनता के खून से लाल हो गया। जलियांवाला बाग में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की लाशों का ढेर लग गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। कि वैसाखी का एक त्योहार, जिस त्योहार के दिन अमृतसर में हरमिंदर साहब पे सरदार भाई अपने, हिंदू भाई अपने जो एक त्योहार मनाने आते हैं, उस दिन खुशियों के मनाने आते हैं, वो खुशियां मनाने आए हुए। और तब जनरल डायर साहब जो हैं अपनी सेना लेकर के वहाँ आते हैं और उनके ऊपर बैठ करके गोलियां चलवाते हैं। और वो तो बयान में ये तक कहते हैं कि मुझ पे और गोलियां होती तो मैं और गोलियां चलवाता। और वो जो बड़ी उनकी मशीन गन थी, क्योंकि वो गली तंग थी, इस वजह से अंदर नहीं ला पाए और वहाँ पे भारतीयों को मारा गया। तो ये समझिए कि उस दिन कहके तो अंग्रेज़ों ने लगाए थे, भारतीय रोए थे, लेकिन खून उस दिन बहा था लाल भारतीयों का, पर मुंह काला हुआ था अंग्रेज़ों का उस दिन। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी। हालांकि जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर को सही ठहराया। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।